जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि यौगिक को संतुलित कैसे करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आज हम सीखेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है कैसे होता है सब समझाएंगे। ठीक है, एक बात प्यार से समझो। मान लो हमने दो अभिकारक लिए, क्या लिए? दो अभिकारक, ठीक है ना। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, ये दोनों ने यौगिक क्या बना दिए? एक यौगिक बनाया, इसका नाम होगा ए और बी। क्या नाम होगा? ए और बी नाम होगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ ए यौगिक जो था वो 3 था ना, 3। हाँ, और यहाँ जो बी यौगिक था वो 2 था। कै ठो था? 2 ठो। अब सिंपल सा फंडा है, ये दोनों क्या बनाए? ए और बी बना दिए। क्या बना दिए? ए और बी। अब ये बताओ, जब 3 ए था यहाँ और 2 बी था यहाँ, तो ये ए बी भी इतने होना चाहिए जितना इधर है। होना चाहिए कि नहीं? कि अलग अलग होगा? ऐसा तो है नहीं कि हमने इधर 3 ए डाला, इधर 3 बी डाला और इधर निकल के क्या आया? 8 ए बी। ऐसा तो होने वाला है नहीं। ऐसा होगा क्या? नहीं। सिंपल सा मतलब है कि अगर हमने किसी वस्तु में अगर एक चीज डाला है, अगर ये 2 है, मान लो ऐसा समझो हमने पनीर की सब्जी बनाई, मुंह में पानी आया क्या? हाँ, मान लो पनीर की सब्जी है, इसमें हमने 3 गट्टी पनीर की डाली और 2 गट्टी आलू की डाल दी। अब ये बताओ जो सब्जी बनेगी, क्या बनेगी? सब्जी बनेगी ना, सब्जी कुछ। अब जो ये सब्जियां होगी, क्या इसमें पनीर की जो गट्टियां हैं ये 2 हो जाएंगी? का 2 होंगी क्या? नहीं। सब्जी तुम तो 3 डाले हो, 3 तो रही सब्जी। हाँ, तो 3 पनीर की हो गई और आलू की 2 डालें तो आलू की भी 2 रहेगी। बात समझ में? मान जितना डलिए उतने इधर भी होना चाहिए। बात समझ में? उसी प्रकार जितने यौगिक जितने भी अभिकारक होगा, जितना अभिकारक होगा उतने में ही क्या बनेगा? उत्पाद। सेम है, ये दोनों की मात्रा क्या होगी? बराबर होगी। जितना अभिकारक उतने ही उत्पाद। तो यहाँ पे क्या देख रहा जा रहा है कि 3 ठो ए होना चाहिए, 2 ठो बी होना चाहिए। यहाँ तो केवल 8 ए बी है, कुछ नहीं लिखा, माने 8 ए बी है। बात समझ में? यहाँ तो हम इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ध्यान। हमने कहा 3 ए है, 2 बी है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 ए बी। सर जी ये तो संतुलित हो गए, आप कर दिए संतुलित। देखो ना, इधर 3 2 5 और 5 ए बी। गलत हो गया बउआ। देखो ना इधर ध्यान से, इस 5 का मतलब क्या है इधर कि 5 ए है और 5 बी है। 5 ए बी का मतलब क्या? 5 ए और 5 बी दोनों सेम है। इधर क्या है? 3 ए कह रहा है, इधर तो हम 5 ए कर दिए। बात समझ में? इधर ये कह रहा है 2 बी है हमारे पास, इधर तो हम 5 बी कर दिए। इसका मतलब क्या होगा? प्यार से समझो, अगर ऐसे लिखा है कि 2 गुणे 2, इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 है ये कै ठो है? 2 ठो है। माने इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अभी नहीं समझ में आया? हमने कहा 2 गुणे 3 है, इसका मतलब क्या होगा? जो 3 है वो कै ठो है? 2 ठो। कै ठो? 2 ठो। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6। और इसका भी मान कितना आएगा? 6। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, माने गुणा में जो होगा उसका मतलब है कि वो वस्तु उतनी बार है। तो ये 5 में गुणा में है, तो 5 क्या कह रहा है कि ए 5 है और बी भी 5 है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, अगर हम कहें ये 3 है और ये 2 है, हमने कहा मान लो ये 3 ए है और 2 बी है, एक टाइम के लिए मान लो। ठीक है, अब हम क्या करें कि इधर जो सुनो ऐसे ध्यान से, क्या करें कि 3 ए इधर हो जाए और 2 बी इधर हो जाए। क्या करें? ऐसा क्या हम कर दें? सुनो ध्यान से, उधर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उधर का हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर दें? अगर ये दोनों चीज को समान बना दें, इन दोनों को एक जैसा बना दे, दोनों एक ही तरह दिखाई दें। कैसे? देखो, मान लो हमने कहा इन दोनों का लासा निकालो, तो 3 एक 3 और 2 2। तुमने कहा लासा क्या है? 2 गुणिया 3 माने 6। क्या आ गया? 6। अगर सर जी हम इसको 6 बना दें और इसको 6 बना दें
तो ये भी 6 हो जाएगा। बात समझ में? हाँ, क्लियर है ना? हाँ, तो हमने कहा लासा क्या होगा 6। तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें, क्या कर दें 3 से गुणा, मतलब इसमें किससे गुणा कर 3 से, तो ये बन क्या जाएगा 3 दूनी यहाँ 6, और इसमें किससे कर दें 3 से, सॉरी प्लस 3 गुणिया 2, तो ये भी 6 बन जाएगा 6a, और ये क्या बन जाएगा 6b। अब देखो ध्यान से, जब 6a 6b मिलेगा तो कैठे ab बनाएगा 6 ab। तो अगर हम यहाँ लिख दें 6ab, इसका मतलब a भी 6 है, b भी 6 है। आया क्या समझ में? संतुलित हो गया क्या? अगर इधर जितना है उधर इतना, इधर भी उतना ही होगा, तो हम कहेंगे रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। बात समझ में आई? हाँ, माने हमें सर जी कुछ नहीं करना, किसी भी तरह अभिकारक के तत्व और उत्पाद के तत्वों को बराबर करना होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, चलो एग्जाम्पल देते हैं। हमने कहा H2, क्या कहा H2, और ले लो O2 माने ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? समझ में आवत हो? हाँ, चलो देखो ये क्या बनाएंगे सर जी, H और O मिलते हैं तो हमको आपने बता रखा है H2O बनाते हैं, सिंपल बात है। यस, H2O बनेगा। अब तुम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहोगे तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, हमने कहा जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए। तो देखो हाइड्रोजन इधर कै ठो है? 2 ठो। तुमने कहा सर जी ये तो बराबर है, इधर भी है हाइड्रोजन 2 ठो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना? चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, बात एक ही रहेगी। तो याद रखना कि अगर किसी में यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, और इसमें कहीं 2 लिखा है इसका मतलब तत्व तो क्या है? 2 है। दोनों का मतलब क्या है? 2, ठीक है ना? हाँ, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ कितनी मिल रही? 1। कुछ नहीं लगा तो माने 1 होगी। हाइड्रोजन तो गड़बड़ा रहा है गुरुजी। क्या गड़बड़ा है? हाइड्रोजन वहाँ, तो हाइड्रोजन को हम बराबर करना चाहें, ठीक है ना? हाँ, समझो अगर ध्यान से, हम कहें इधर हाइड्रोजन को हमको 2 बनाना है, कैसे बनाना है? 2। अब हाइड्रोजन को 2 बनाना है तो हम यहाँ 2 दे सकते हैं, ऐसे हम 2 दे सकते हैं, बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हम इस चीज को छेड़ नहीं सकते, इस चीज को छेड़ नहीं सकते। माने अगर नीचे 2 है या नीचे कोई भी संख्या है तो उसको हम छेड़ नहीं सकते, माने बदल नहीं सकते, ऑलवेज वही रहने वाला है, तो हम इसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन इसको चाहे जो करो, हम 2 के दर पर 8 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, कुछ भी जो रखने से ये ठीक हो जाए। तो देखो अगर हम 2 के आगे रख दें, 2 के आगे रख दें, ये यहाँ रखा ना, तो हो गया 2। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, बीच में कोई संख्या नहीं रख सकते, बीच में कोई संख्या नहीं रख सकते। कोई भी यौगिक देखोगे, अगर मान लो जैसे H2O है या और कोई ले लो H2SO4 है, क्या H2SO4, अगर हमको इसको 2 बनाना है तो आगे गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि H2SO4, ऐसा गलत हो जाएगा, ये गड़बड़ है बाबा, ठीक है ना? हाँ, तो हमने कहा यहाँ भी 2 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सर जी जैसे वहां तुमने बाहर रखवाया है ऐसे यहाँ भी रखवा सकते, बिल्कुल। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है ये 2 है और 2 पहले से था, 2 2 क्या हो जाएगा 4, और इसी का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो 2 है, ऑक्सीजन क्या है 2 है, या इस तरह समझो यही 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2H2O और 2O, ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 4 ठो, 2 ठो या 2 ठो, या इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 है। बात समझ में ना? तो हमने इसी का कॉमन बाहर लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, हाइड्रोजन कह रहा है हमारी बल्ले बल्ले है, दिक्कत सॉरी ऑक्सीजन क्या कह रहा है, हमारी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अब हाइड्रोजन किसी आ गया, कह रहा है सर जी जब हमने 2 डाला तो इधर 4 ठो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, अगर हम 4 बनाते, 4 कैसे बनाएंगे? इसको 4 लिख दें, 2 को क्या लिख दें,
ऐसे लिखते हैं H⁴। सर जी अभी तो तुमने बताया कि इसको छेड़ा नहीं जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे 2 लगा सकते हैं। तो देखो ना, दुइया दुइया 4 ठो हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में? तो देख लो अब ध्यान से, 4 ठो हाइड्रोजन इधर है, 4 इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 इधर है। सर जी तो 1 लिखा है बबुआ, ये 2 है ना, ये इसका मतलब हमने क्या बताया, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2। ये होता है संतुलित करना। समझ में आया क्या बात? सची बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब तो हम कर लेंगे, कर लोगे? हाँ चलो आगे देखो। अगला क्या है, मान लो ऐसे, मानो ऐसे H2 अभिक्रिया करता HO4 से और बनाता क्या है H2SO4 बनाता है। गुरुजी चलो हम इसको संतुलित कर रहे हैं, संतुलित करो बउआ ध्यान से। कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे करने वाले हो। तुमने क्या करो, तुम क्या करोगे, क्या करोगे देखोगे, आगे मिलाओ, हाइड्रोजन व इधर कैट हो, इधर कैट हो, तो सर जी इधर 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है। सर जी ये तो पहले से वही थे, देखो ना जो इधर था सेम वही इधर है, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं। कुछ बदला है क्या? नहीं बदला। तो ये तो सिंपल है, ये क्या है, संतुलित है। तो सर जी क्या जो संतुलित होगा उसको भी संतुलित करना होगा? नहीं। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, तुम कर क्या रहे हो, संतुलित, और पहले से संतुलित, तो उसको बिगाड़ दोगे क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते, छोड़ दोगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्या है, संतुलित है। ठीक है, अगला एक और देख लो। हमने कहा H2 ले लो, किससे अभिक्रिया करा दो, Cl2 से। Cl2 क्या होता है सर, क्लोरीन होता है। क्लोरीन माने तो एक गैस है। ठीक है, अभिक्रिया करेगी सर जी, HCl बनाएगी, बोलो जुबा केसरी, बनाएगी ना? हाँ। अब देखो ध्यान से, H इधर 2 है, इधर कितना है, 2 है, इधर कैट हो, H इधर 1 दिख रहा है, Cl भी 1 दिख रहा है। बड़ी अजीब बात है ना? हाँ। अब हमको करना क्या है, H को इधर 2 बनाना है, Cl को भी इधर 2 बनाना है। अगर पूरे को ही 2 बनाना है तो आगे हम 2 लिख देंगे सर जी, क्योंकि हम यहाँ तो लिख नहीं सकते 2, यहाँ पर भी 2 लिख नहीं सकते, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गड़बड़, यहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो हम आगे लगा देंगे 2। अब देखो ध्यान से समझो, H इधर कैट हो, 2 ठो, देखो इधर 2H माने 2H। ठीक है ना? हाँ। इधर Cl क्या है, 2 ठो है, देखो ना ये यहाँ 2 लगा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 2 Cl है, क्योंकि हमने क्या बताया, इसको तोड़ कैसे लिख सकते हो, 2H और 2 Cl, इसका मतलब 2 Cl है और 2 H है। क्लियर है क्या बात? संतुलित करना आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया बात? हाँ ठीक है, आज के लिए बस इतना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया।